पिछले 2-3 दिन से वीडियोस बन नहीं पाए क्योंकि मैं बिट्स प्लानिंग गोवा में गया हुआ था, वहाँ पे कैंपस हायरिंग के लिए गया हुआ था, तो दैट इज़ अ रीज़न थोड़ा वीडियोस बन नहीं पाए। बट इन अ प्रोसेस नई जगह देखी, नए कॉलेज देखे, बच्चों से इंटरेक्ट हुआ। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग फैकल्टीज़ वगैरह बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के, जब उनको पता लगा मैं बिट्स प्लानिंग गोवा में हूँ, तो उनका मैसेजेस वगैरह भी आए कि सर आप बिट्स प्लानिंग गोवा का एक बार रिव्यू वीडियो भी ज़रूर डाल दीजिए। मैं अगले 2-4 दिन में डाल दूंगा बिट्स प्लानिंग गोवा का रिव्यू वीडियो। आपके मन में अगर किसी और कोई फेवरेट कॉलेज है आपका, जिसके बारे में आप थोड़ा रिव्यू वीडियो चाहिए, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मैं उनका जितने भी ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिस जिस कॉलेज के ज़्यादा कमेंट आते जाएंगे, उनका मैं रिव्यू वीडियो डालूंगा उन कॉलेजेस का। इनफैक्ट एजेंडा भी यही है, अगले 2-3 महीने में मैं 20-25 कॉलेजेस को कवर करूंगा, सो दैट बाय द टाइम जोशा की काउंसलिंग शुरू हो जाए, जोशा का जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए, तब तक 30-35 कॉलेजेस के रिव्यूज़ आ चुके हों और आप लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी हो जाए कौन सा कॉलेज है। आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द टारगेट सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता मेरा एक फेवरेट कॉलेज है, उस कॉलेज में मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, किस लेवल की पढ़ाई मेरे को चाहिए, ताकि जो अप्रैल अटेम्प्ट मेरा आ रहा है उसको मैं पक्का करूं कि मेरे को वो कॉलेज मिले और वो ब्रांच मिले। ये वीडियो आज ट्रिपल आईटीज़ के ऊपर है, जहाँ पे ट्रिपल आईटीज़ बहुत सारे बच्चों की मनपसंद कॉलेजेस होते हैं, तो उनका कट ऑफ पता लग जाएगा, मार्क्स कितने चाहिए होंगे, परसेंटाइल कितना चाहिए होगा, और क्या क्या रैंक्स हैं जो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के रैंक्स हैं। बेस्ड ऑन दैट एक प्रिडिक्शन सी है कि इस बारी का जो कट ऑफ रैंक है वो कितना जाएगा, सो दैट आप अपना एक टारगेट सेट करके चलें। द आइडिया वीडियो का है कि आप मोटिवेटेड रहें, टारगेट सेट करें। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे आपको वो फर्दर काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। कॉलेजेस के ब्रांचेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना, कैसे कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी, वो सारे वीडियोस आते चले जाएंगे। कुछ आ भी चुके हैं, कुछ आप पुराने भी वीडियोस खंगाल के देखो तो बहुत सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। इससे पहले मैंने 3-4-5 दिन पहले एनआईटीज़ का भी ऐसा ही वीडियो किया था कि एनआईटीज़ का कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड है इस बारी, जो अप्रैल के बाद जब जोसा आएगा, जोसा राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा छठे राउंड तक, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग राउंड 1, राउंड 6 तक कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है। एनआईटी का वीडियो मैंने बनाया था, उसको ज़रूर देख लेना, ये तो आप देख ही रहे हो। और अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना एक कमेंट ज़रूर डालना कि आप कितना टारगेट कर रहे हो, मार्क्स कितने मार्क्स या क्या परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात कि यार मैंने इतना टारगेट बनाया है और मैंने ये कमिट कर दिया है बाय राइटिंग इट टू समवन। किसी को मैंने लिख के दिया है कि मेरा 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लिखने से वो टारगेट पक्का हो जाता है। बिफोर आई स्टार्ट, ट्रिपल आईटीज़ का क्या कट ऑफ वगैरह एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल मार्क्स वगैरह, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि क्या मार्क्स पे क्या परसेंटाइल होगा और क्या रैंक होगा। मतलब तीनों आपस में जुड़े हैं। आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसके मार्क्स आते हैं, मार्क्स के बेसिस पे परसेंटाइल डिसाइड होता है, और परसेंटाइल डिसाइड होने के बाद आपका रैंक डिसाइड होता है। तो रैंक के बेसिस पे कॉलेज मिलते हैं। सिंपल, जैसे मैं अगर आपके 100 to 110 मार्क्स आते हैं तो आपका जो परसेंटाइल होगा अराउंड 94 होगा। 100 से 110 तक अगर आपके मार्क्स है अराउंड 94 परसेंटाइल होगा। तो आपका जो रैंक होगा वो 65, 55, 65 के बीच में होगा, 55 to 65 के बीच में होगा। 110 to 120 अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपका जो परसेंटाइल है 95 के आसपास होगा, और जो रैंक होगा वो होगा 35 to 45। ऐसे जंप लेते लेते अगर आपके 175 मार्क्स हैं टू 185, 175 टू 185 अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपका परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है 99.2, 99.3 के आसपास, 0203 के आसपास, मतलब 99 के आसपास ही है। 99 0.00 टाइप्स कुछ 99। तो आपका जो रैंक होगा वो रैंक होगा करीब 10,000 के आसपास, 10, 7, 8, 9, 10 के आसपास, 1000 के आसपास। अगर आपके 200 मार्क्स हैं और 215 या 20 तक मार्क्स हैं तो आपका परसेंटाइल 99.5 से ऊपर होगा। मतलब गैस है ये।
जो पुराना पेपर, पुराने 2-3 साल के जो परसेंटाइल चले आ रहे हैं, इस बारी का पेपर जेई के कैसे गए, उसके बेसिस पे अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका जो रैंक होगा वो 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास से 2,500-3 हज़ार तक होगा, यानी 2,500-3 हज़ार से 4 साढ़े 4 हज़ार के बीच में रैंक होगा। और 220 से 230 के आसपास जो रैंक होगा वो होगा 500 से 1500 तक का रैंक। मतलब ये इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या रैंक पे क्या परसेंटाइल होने वाला है और क्या उसका ये होगा मार्क्स होने चाहिए। अब चलते हैं कॉलेज के ऊपर, उससे मैं आपको बताऊंगा कि क्या रैंक पे आपका क्लोज होने वाला है। कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी, मैं कोई कैटेगरी या SC ST या PWC वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी ले रहा हूँ, जनरल न्यूट्रल, फीमेल भी नहीं ले रहा हूँ, जनरल न्यूट्रल। उससे आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करोगे। बट कुछ दिनों के बाद मैं कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। अभी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए भी वीडियो है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, अपने मार्क्स जरूर, टारगेटेड मार्क्स मेरे को जरूर डालो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो IIIT मणिपुर है, उसका जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ आसपास 40-45 हज़ार रैंक के बीच में जाएगा। 40-45 हज़ार रैंक यानी कि आपको 110 to 120 मार्क्स चाहिए, यानी कि आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप IIIT मणिपुर। अगर IIIT भागलपुर में हो, जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया रैंक आपका होना चाहिए 35 से 37 हज़ार के आसपास, 35 के आसपास, प्लस माइनस 1000-2000 ऊपर। फिर IIT कल्याणी वेस्ट बंगाल का 32-33,000 आपका क्लोजर जाएगा कंप्यूटर साइंस का, आफ्टर जोसा के बाद एक और राउंड होता है जिसको CSAP बोलते हैं, उसमें भी कुछ कट ऑफ 1-2 ऊपर नीचे जाते हैं, बट कंप्यूटर साइंस में मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। फिर IIIT अगरतला है, इसमें भी आपका जो कट ऑफ जाएगा अराउंड 32-33,000 होना चाहिए। 32-33,000 जो कट ऑफ होगा, इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 135 to 140, 130 135 के 135 140 के बीच में आपके कहीं मार्क्स होने चाहिए, तब आपका जो परसेंटाइल बैठेगा 97 परसेंटाइल बैठेगा। अगर आपको भागलपुर जैसी जगह जाना है, कल्याणी जाना है। सेम इज ए केस विद अगरतला, उसका भी 32-33,000 का क्लोजिंग रैंक होना चाहिए। IIIT करनूल, जिसको IIIT डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करनूल भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में भी, इसका भी 32-33,000 कंप्यूटर साइंस में ओपन कैटेगरी में क्लोजर होना चाहिए, यानी कि 135-140 मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आते हैं IIIT कोट्टायम का। IIIT कोट्टायम का जो है 31-32,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक जाएगा कंप्यूटर साइंस का इस बारी, आफ्टर 6 राउंड। फिर उसके बाद आते हैं IIIT रांची, इसका 28-29,000 के, यानी कि 30,000 के आसपास का क्लोजर आपको टारगेट। अगर आपको ये कॉलेज टारगेट करना रांची, तो आपको जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 30,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक होना चाहिए। अगर 30,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक होना चाहिए, तो आपका जो परसेंटाइल बैठता है वो बैठता है अराउंड 97.5 से ऊपर परसेंटाइल होना चाहिए आपका। और मार्क्स जो आपको चाहिए वो चाहिए 140-150 के बीच में कहीं पे, 140-150 के बीच में कहीं पे। फिर उसके बाद IIIT वडोदरा जो है दीव कैंपस, उसका भी 30,000 के आसपास क्लोजर है रैंक का कंप्यूटर साइंस। फिर धारवाड़ है IIIT धारवाड़, 28-29,000 के आसपास ही क्लोज होगा। इस बार ही कुछ सीट्स बढ़ भी रही हैं, तो उससे थोड़ा जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे जाएगा। IIIT कर्नाटका जो है रायचूर, उसका 28-29,000 के आसपास क्लोजर जाएगा। IIIT ऊना है 26-27,000 के आसपास है। अगर आप 26-27,000 का आपका क्लोजिंग रैंक है, तो आपको वही 140-145 के बीच में मार्क्स चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं IIIT चित्तूर, जो श्री सिटी चित्तूर है, 25-26,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक होना चाहिए इस बारी कंप्यूटर साइंस के लिए। भुवनेश्वर IIIT भुवनेश्वर 25,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए।
IIT नागपुर 24-25,000 के बीच में कहीं पे क्लोजर होना चाहिए। ये बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए, ऐसा नहीं है कि यही होगा, ये इसी पे चलेगा। हो सकता है 1-2 हज़ार रैंक ऊपर जाए, 1-2 हज़ार कम जाए, डिपेंड करता है कि इस बारी का ट्रेंड कैसा है बच्चों का सोचने का, या कौन सा कॉलेज ऊपर जा रहा है, कौन सा कॉलेज नीचे जा रहा है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर किसी कॉलेज का आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा, मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको दोबारा से उसका क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक प्रिडिक्टेड जो है वो बता दूंगा, एक्सपेक्टेड जो होगा। फिर IIT त्रिची जो है, नागपुर जो है, वो 23-24,000 के आसपास का क्लोजर जाएगा। IIT त्रिची जो है 23-24,000 के आसपास। IIT भोपाल 23-24,000 के आसपास, यानी कि आसपास ही, मतलब क्लोजिंग रैंक ये सारे आसपास ही, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक कॉलेज बहुत ही पीछे है, एक कॉलेज बहुत आगे, आसपास ही सबके जो क्लोजिंग रैंक हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। फिर IIT कोटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, ये 19 और 20 हज़ार के बीच में इसका रैंक होना चाहिए आपका। अब 19 और 20 हज़ार के बीच में क्या मतलब हुआ? वो हुआ कि आपका जो मार्क्स होने चाहिए वो 150 to 155 या 160 के बीच में होना चाहिए, और आपका परसेंटाइल होगा वो होगा 98 के आसपास। अब आगे चलते हैं। IIT गुवाहाटी जो है, वहाँ पे 20,000 के आसपास का कट ऑफ होना चाहिए इस बारी। IIT सोनीपत जो है, उसका भी 20,000 के आसपास ही कट ऑफ होगा इस बारी। सूरत जो है, उसका भी 20,000, यानी कि 3-4 कॉलेजेस एक साथ हैं, कोटा है, गुवाहाटी है, सोनीपत है, सूरत है, इनका 20,000 के आसपास है। इवन इनफैक्ट वडोदरा भी है, 19 to 20,000 के आसपास का कट ऑफ होना चाहिए। फिर उसके बाद नया रायपुर है, IIT नया रायपुर, इसका 17,000 के आसपास इनका क्लोजिंग होना चाहिए। फिर है IIT कांचीपुरम, 15,000 के आसपास इनका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए। अब 15,000 अगर आपका क्लोजिंग रैंक है, यानी कि आपको 160-165 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, 160-165, और आपका जो परसेंटाइल है 98.25 या 5 के बीच में होना चाहिए। 98.25 से 98.5 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। आप अपना टारगेट साथ साथ मेरे को डालते जाना, जैसे ही आप लगे कि मेरा टारगेट सेट हो गया, ये टारगेटेड कॉलेज है और ये मेरे टारगेटेड नंबर्स है, मेरे को एक मैसेज ज़रूर डालना। IIT पुणे जो है 15,000 के आसपास है, सेम एज विद कांचीपुरम। फिर IIT जबलपुर जो है, इसका 13,000 है, काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। 13,000 पे देखते हैं क्या है। 13,000 यानी कि आपका जो मार्क्स होने चाहिए वो दैट शुड बी अराउंड 170 के आसपास, और जो परसेंटाइल है 98.75 के आसपास परसेंटाइल आपका होना चाहिए। फिर आते हैं IIT लखनऊ, काफ़ी अच्छा चल रहा है IIT लखनऊ पिछले 3-4 साल से, 10,000 के पास रैंक, क्लोजिंग रैंक है इनका। कंप्यूटर साइंस नहीं है इनका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपको IIT लखनऊ में चाहिए तो आपका 10,000 रैंक, और 10,000 रैंक का मतलब हुआ 175 से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपका जो परसेंटाइल है 99 परसेंटाइल होना चाहिए लखनऊ के लिए आपको, अगर IIT लखनऊ चाहिए। अब आते हैं IIT ग्वालियर, 6,000 के आसपास का क्लोजिंग रैंक जाएगा। काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है लखनऊ ग्वालियर के बीच में। 6,000 क्लोजिंग रैंक मीन्स आपका कहीं ना कहीं 190 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। 190 मार्क्स मतलब आपका परसेंटाइल 99.25 से ऊपर होना चाहिए। मतलब गारंटी नहीं है, बट प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन द लास्ट कपल ऑफ ईयर डेटा। अब आते हैं IIT इलाहाबाद, जो मेन टॉपर IIT में माना जाता है। इसको जो क्लोजिंग रैंक है 4,500 से 5,000 जो है इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लोजिंग रैंक। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस नहीं है यहाँ पे, तो इनका भी 5,000, 4,500, 5,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 200 प्लस आपका मार्क्स होने चाहिए, और 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आपके परसेंटाइल होने चाहिए। ये हो गए IIT जो जोसा के थ्रू आपको मिलेंगे। अब इसमें IIT इलाहाबाद जो है, सॉरी IIT हैदराबाद में भी बोलूँगा आप, IIT हैदराबाद में जो है जेई रैंक जो होता है 800-900 के आसपास क्लोज हो जाता है, और 800-900 का रैंक मतलब होता है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए करीब 250 के आसपास।
250 अगर आपके मार्क्स है और परसेंटाइल 98.8 99.8 के ऊपर है, तब आपके चांसेस हैं IIIT हैदराबाद में लेगा। और अगर आप IIIT दिल्ली चाहते हो तो उसका भी जो रैंक है करीब 3-3,500 रैंक पे वो क्लोज़ हो जाता है। एग्जैक्टली उसका नहीं समझ आता कि क्योंकि उनके इंटरनल कुछ चीज़ें भी हैं, उनका IIIT की भी जो रैंक्स हैं वो कंसिडर करते हैं कुछ, तो उनका एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है क्या है, बट उनका भी 3-3,500 पे ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया आउटसाइड दिल्ली वाला रैंक क्लोज हो जाता है, विच मीन्स कि आपको अराउंड 230 के आसपास मार्क्स होने चाहिए और परसेंटाइल 99.75 के आसपास होना चाहिए। सो ये लास्ट के 3 कॉलेज इलाहाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इन 5 IIITs में। ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं है, बाकियों में भी है, बट इनमें कुछ ज़्यादा है अगर आप इन कॉलेजेस में जाना चाहते हो। आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ इस वीडियो से। द आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि आप अपना टारगेट सेट करो और टारगेट के ऊपर काम करो। अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे, आप चलते चले जाओगे, तैयारी करते रहोगे अप्रैल सेशन के लिए, तो कुछ हासिल नहीं होना। आप अपना टारगेट सेट करो, ड्रीम कॉलेज सेट करो। मेरे को ड्रीम कॉलेज का भी नाम भेजो, आपके हिसाब से आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है जो अचीवेबल है। ऐसे रैंडमली नहीं बोला फलाना फलाना, जो पता है आपको मिलेगा नहीं। जो आपका ड्रीम कॉलेज है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन जेई मेंस जो जैन का चला गया। IITs की बात नहीं करूँगी, IITs का जेई एडवांस के साथ लिंक्ड है, जेई मेंस के साथ लिंक नहीं है। तो मेरे को डालो, कॉलेज के नाम डालो, परसेंटाइल, जो आपका टारगेट है वो मेरे को डालो। इट कुड बी मार्क्स आपके टारगेट है, इट कुड बी परसेंटाइल आपके टारगेट है, इट कुड बी आपका ऑल इंडिया रैंक टारगेट है, इट कुड बी योर ड्रीम कॉलेज टारगेट है, या इट कुड बी अ ड्रीम ब्रांच आपका टारगेट है। जो भी आपका टारगेट है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। उससे फ़ायदा, जो मैंने बोला, आपके दिमाग में पीछे छप जाती है वो बात कि यार मैंने किसी बंदे को या किसी इंसान को लिख के दिया है कि मेरा ये टारगेट, बोलते ना मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के दो मेरे को कि आपका टारगेट क्या है और कोशिश करो उसको अचीव करने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।